नमस्कार किसान साथियों, किसान कृषि प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भी धान की नर्सरी के बारे में कि आपको धान की नर्सरी जो लगानी है वो कितना बीज आपको लेना चाहिए, कितने वर्ग मीटर में कितना बीज आपको डालना है, कौन से खरपतवार के लिए कौन सी दवा डालनी है, कैसे उसका जो है बीज को उपचार किस तरीके से करना है और जो पानी है वो किस तरीके से लगाना है, बीज को आपको किस तरीके से डालना है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना है किसान भाइयों। पूरी अगर वीडियो देखोगे तो एक एक चीज आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो 1 एकड़ के लिए जो बीज हम लगाते हैं, यानी कि 1 एकड़ के लिए अगर आपको नर्सरी तैयार करनी है तो उसमें 300 वर्ग मीटर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। 300 वर्ग मीटर के हिसाब से आपको 5 किलो बीज, अगर आप बासमती की अगर 11-21 है, 17-18 है, बासमती की जो वरायटियां हैं वो अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए आपको 5 से 6 किलो जो है बीज आपको लेना पड़ेगा। यानी कि 1 एकड़ की जो अगर आपको प्योत तैयार करनी है तो 5 से 6 किलो। अगर आप लगाते हो पीआर वैरायटी तो उसमें 10 से 12 किलो बीज के हिसाब से आपको डालनी है नर्सरी। और इसके लिए 300 वर्ग मीटर का जो एरिया लेना है। और इसमें एक विशेष ध्यान रखनी है किसान भाइयों, जो बीज का जो चुनाव है वो आपको बढ़िया करना है, क्योंकि बीज उसमें पकेवा उसका अच्छा होना चाहिए, बीच में से वो थोथा नहीं होना चाहिए, वजनदार दाना हो, वही बीज आपको लेना है। तो जिससे आपकी जो है नर्सरी बिल्कुल तंदुरुस्त और बढ़िया तैयार होगी। और उसी का पैदावार के ऊपर पूरा प्रभाव उसके देखा जाता है, क्योंकि अगर आपने बीज का चुनाव बढ़िया किया है तो आपकी जो पैदावार है वो भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले आपको बीज का जो उपचार करना है, तो बीज उपचार के लिए पहले तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है आपकी नर्सरी। उसके लिए आपको क्या है, आपको लेना है उसमें 250 किलो गोबर की जो सड़ी हुई खाद है वो आपको लेनी है। ये 300 वर्ग मीटर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें आपको लगभग जो है 6 से 8 किलो उसके अंदर जो है यूरिया, 3 से 4 किलो आप डीएपी उसके अंदर लेना है। और लगभग जो है आपको 1 किलो जो है म्यूरेट ऑफ पोटास वो आपको लेना है। और जिंक अगर 33% जिंक लेते हैं तो आपको लेना है 1 किलो। अगर 17% वाला आप जिंक लेते हैं तो वो आपको लगभग 200 से 250 ग्राम आपको उनको सभी को आपको अच्छे तरीके से मिला के और आपको अपनी जो जमीन तैयार की है उसके अंदर डाल दें। और उसके बाद में जो है फट्टी मार दें। फट्टी मार के आपको अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पहले पानी का भर के फिर आप छिड़काव करते हैं तो वो भी तरीका आपका कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सूखा जो आपको खेत तैयार करके बिल्कुल नर्सरी अच्छी तरीके से तैयार करके उसके ऊपर फट्टी वगैरह जो लकड़ी की लेके वो मार देनी है, क्योंकि जो उसके अंदर जो गांठ बन जाएंगी मिट्टी की वो आपको हटा देनी है बिल्कुल। तो उसके बाद में आपको बीज इस तरीके से डालना है कि बीज ऊपर ना चढ़ना चाहिए, यानी कि बीज के ऊपर बीज नहीं चढ़ना चाहिए, बीज आपको बिल्कुल अलग अलग दिखाई देना चाहिए। इससे होगा क्या, एक तो जो जड़ें हैं वो अच्छी तरीके से फैलेंगी, इसमें फंगस कम लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद में आपको बीज को डाल के ऊपर से आपको पानी लेके या आप स्प्रे वाले जो पंप है उसका मोटा फुहारा करके ऊपर से आप डाल दो, स्प्रे कर दो, या पानी जो है छिड़काव आप डब्बे के साथ में पानी का छिड़काव कर दें। उससे क्या होगा, वो जो बीज है वो चिपक जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, जो आपकी क्यारियां आपको 300 वर्ग मीटर में 3 क्यारियां आपको बना लेनी है। तो उसमें से इधर से पानी लगाते हैं या इधर से पानी लगाते हैं, तो उनको तीनों तरीके से आपको बीच बीच में से उसका जो है पानी का रास्ता बना देना है। इससे होगा क्या, तीनों को एक साथ अगर पानी जाएगा तो उससे जो है बीज आपका जो है यहाँ पे जो बीज गिरा है वो इकट्ठा नहीं होगा, आगे की तरफ नहीं खिसकेगा, वो यहीं पे चिपका रहेगा। कई किसान भाई क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो है आप अगर बीज हम डालते हैं तो वो इकट्ठा हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप डालोगे और पानी का अगर आपने सूखे के ऊपर छिड़काव कर दिया तो उसके बाद आपका बीज इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जर्मिनेशन बढ़िया होगा, घास कम उगेगा और जो है आपकी जो प्योद पीली भी नहीं पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स खाद पानी है वो मिलता रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप तैयार करोगे तो बहुत बढ़िया आपकी नर्सरी तैयार होगी। उसके बाद में बीज को उपचार करने के लिए आपको जो है आप जीरम जो है उसके अंदर जीरम ले सकते हैं, या तो C+M जो कार्बोडिजम प्लस मैनकोजेब है, या फिर आप जो है इसके लिए अकेला कार्बोडिजम भी आप ले सकते हैं। तो इनको किसी भी एक को आपको है तो 2 ग्राम को आपको जो है 1 किलो बीज के हिसाब से आपको ये इसके अंदर से आपको लेना है। इसमें करना क्या है, आपको इसको पानी के अंदर मिला के, और पानी उतनी मात्रा में ले कि आप जितना बीज ले रहे हो तकरीबन उसको सोख ले। उसको 24 घंटे आपको जो है 24 घंटे तक आपको जो है इसमें
24 घंटे आपको भिगो के रखना है और उसके बाद में 24 घंटे होने के बाद में 1 घंटे उसको छाया में रख देना है और उसके बाद में आपको ये बीज इसके अंदर डालना है और इसमें थोड़ा सा अंकुरित अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए। उसके लिए आप बोरी के अंदर उसको घंटे 2 घंटे और रख सकते हो। और अगर आप पीआर, ये है आपका बासमती वैरायटी के लिए। अगर आप पीआर धान की अगर नर्सरी तैयार कर रहे हो तो उसके लिए आपको लगभग 36 से 48 घंटे आपको जो है, आपको 36 से 48 घंटे उसमें आपको भिगो के उसको रखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका जो है, जो पानी अगर बच जाता है, बीज को निकाल दिया और जो पानी बच जाता है उसको आपको फेंकना नहीं है। उसको आपको जो आपने क्यारी आपने तैयार की हुई है उस क्यारी के अंदर जब आप बीज डाल दो तो उसके बाद में पानी के साथ में उसको छोड़ देना है। क्योंकि जो बीज है वो हमारा लगभग 60% जो है वो दवाई को ग्रहण करता है। जो 40% जो हमारी दवाई जो बच गई वो आपकी वेस्टेज जाती है। तो अगर आप इसको इसके अंदर डाल देंगे तो आपकी 100% जो है आपकी दवाई जो है यूज हो जाएगी। इससे अब आपका जो है लंबा आपको रिजल्ट उस दवाई का मिलेगा। तो ये तरीका आपको करना है। उसके बाद में आपको जैसे ही आपने ये सब बीज डाल दिया उसके बाद में आपको 1 से 3 दिन यानी कि लगाने से आपको 3 दिन के अंदर अंदर जो पायरोसल्फान साथी नाम की जो पुड़िया आती है 20 ग्राम वाली, उसको आपको लगभग 1.5 से 2 कनाल तक आपको 20 ग्राम को उसके अंदर, या तो आप पानी ले लें, 15 लीटर पानी के अंदर जो है आपको 10 ग्राम को आपको डाल देना है और उसका छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो आप 5-7 किलो मिट्टी लेके उसके अंदर मिला के भी आप इसको छिड़काव इसके अंदर क्यारी के अंदर डाल देना है आपको। तो फिर जो है आपके जो घास हैं वो किसी तरह के भी घास उसमें नहीं उगेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको पानी जो है शाम के टाइम पानी लगाना है, दिन में आपको पानी नहीं लगाना है। और पानी किसान भाइयों इतना ही आपको पानी लगाना है कि वो सुबह शाम को अगर पानी लगा रहे हो तो सुबह तक जो है पी जाए जमीन। क्योंकि अगर दिन में आपका पानी खड़ा रहेगा तो आपकी जो है क्योंकि उसमें नई जो अंकुरित होती है जो बीज हमारा, वो जड़ने की संभावना रहती है क्योंकि धूप उस टाइम पे ज्यादा तेज रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना कि शाम को इतना ही पानी लगाएं कि सुबह तक वो पी जाए। ये किसान भाइयों ध्यान रखना। अगर 2 से 3 दिन तक लगातार उसमें 2-3 दिन क्या बल्कि जब तक सही से जर्मिनेशन वो 1.5 से 2 इंच की नहीं हो जाए लगातार आपको पानी लगाना है। उसके बाद में आप अपने जमीन के हिसाब से पानी उसमें लगाते रहें। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आपको पीली पत्ती दिखाई देती है तो उसमें आप जिंक या यूरिया का आप मिला के स्प्रे कर दो, या कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का आपको स्प्रे कर देना है। अगर ज्यादा पीली पत्ती दिखाई दे तो उसको आपको किसान भाइयों, आपको जो सरसों की जो खड़ है, सरसों वाली खड़ी लेनी है। सरसों की खड़ भी बोल देते हैं, खड़ी भी बोल देते हैं। उसको 5 किलो को आपके उसके साथ में आपको 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक आप उसमें फेरस जो आता है वो आप उसके अंदर लेके 2-2.5 कनाल तक आप उसमें आराम से छिड़काव कर दें। तो आपका जो पीलापन है वो बिल्कुल उसमें आपको दिखाई नहीं देगा और बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो तैयार कर लेनी है। जब आपको निकालनी हो नर्सरी, जब ट्रांसप्लांटिंग का आपका टाइम आ जाए तो 5 से 6 किलो यूरिया आपको डाल देना है उससे 5 से 6 दिन पहले, या बीच में भी यूरिया आपको डालते रहना है जब भी आपको लगे कि भी यूरिया की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी नर्सरी तैयार करते हो तो आपकी लगभग 25 दिन में जो है आपकी नर्सरी जो है तैयार हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश तरीके से हो जाएगी। तो निकालने से 5 से 6 दिन पहले आपको हल्का यूरिया, ताकि वो जो है आपकी जड़ें जो है टूटे नहीं। पानी उसमें रखना है, पानी रख के आपको यूरिया फेंक देना है। लेकिन जब आप निकालो तो उस टाइम चाहे पानी बिल्कुल आप सुखा सकते हो, तो जिससे क्या है आपकी जड़ें टूटे नहीं। और ट्रांसप्लांट करने से पहले जो उसके अंदर जो है आपको एक बड़े टब के अंदर लगभग उसमें 5 लीटर में 1 ग्राम कार्बोडिजम प्लस मैंकोजेब को आपको घोल के, और जब आप जो प्योद आपकी है उसकी जड़ों को उसके अंदर डबो के 2-2.5 घंटे या 1 घंटे तक आपको रख देना है। उसके बाद में ट्रांसप्लांट आप करोगे तो आपकी जो फंगस है वो भी नहीं लगेगी और आपकी जो है नर्सरी बिल्कुल मरेगी नहीं, बिल्कुल आपकी जो है सुचारू बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है वो चल पड़ेगी आपकी प्योद। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करें। और कोई भी इसके अलावा कोई भी बात इसमें छूट गई हो, आपको लगता हो कि मेरे को और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज डाल दें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।